हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप टीचिंग एग्जाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप टीचिंग एग्जाम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचपी सेट की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिविल स्टैप टीचिंग एग्जाम आपको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हो। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और ज़्यादा सिक्योर और पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, कि आज हम जानेंगे कि ज्योग्राफी में किस तरह से हमने चीज़ों को टैकल करना है, क्या उसका डिटेल्ड सिलेबस है और कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आओ चलते अब हम सिलेबस की तरफ। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस के अंदर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये एचपी सेट का सिलेबस है। आप हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से भी आपको सिलेबस मिल सकता है। तो ये ओरिजिनल सिलेबस है एचपी सेट का रिगार्डिंग द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा तो ज्योग्राफी को 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें कि अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहला यूनिट आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, देन उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, फिर उसके बाद आपका ओशिनोग्राफी आएगा, देन ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट या जिसको हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, देन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करेंगे। उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। देन कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात होगी, ज्योग्राफिकल थॉट की बात होगी, जहां हम बात करेंगे किस तरह से ज्योग्राफी का एवोल्यूशन हुआ, कि क्या क्या विचारधाराएं रही ज्योग्राफी के अंदर और किस तरह से ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया गया। देन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की हम बात करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर हम रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे, कार्टोग्राफी की बात करेंगे, या और डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल की बात होगी। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के अंदर देखने को मिलेंगी। और लास्ट में है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, या फिर अगर हम कहें इंडियन ज्योग्राफी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है आपका ज्योग्राफी के अंदर। तो ये 10 डिफरेंट थीम्स हैं, इन्हीं 10 डिफरेंट थीम्स पे आपको फोकस करना है। और अगर मैं बात भी करूं सेट की, तो सेट जनरल जैसे आप देखते हैं कि नेशनल लेवल पे नेट का एग्जाम होता है। जब आप नेशनल लेवल पे अगर हम बात करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज, गवर्नमेंट के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये उनके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको क्रैक करने के बाद अगर मैं नेट की बात करूंगा तो नेट को क्रैक करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं देश के अंदर डिफरेंट जो भी आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जब हम एचपी सेट की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपकी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है ये उसको फुलफिल करता है। तो इसको क्रैक करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज हैं या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जॉब करने के लिए। तो उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी कमीशन निकलता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, जो भी आपके डोमेन होते हैं, देन उसके बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर आपको ये सब चीजें 10 थीम्स देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की तरफ, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अब आगे। अब मैं डिटेल्ड सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी की, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, जिसमें लिखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात होगी। एल्फ्रेड वेगनर की यहां पे हम बात करेंगे, क्या क्या उन्होंने थ्योरीज दी, किस तरह से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। देन टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी की हम यहां पे बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स की। फिर उसके बाद एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करेंगे, कौन से धरती के अंदर से लग रहे हैं, कौन से बाहर से लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं, कैसे वो शेप कर रहे हैं हमारे लैंड फॉर्म्स को, तो उनकी यहाँ पे बात होगी। देन डेनुडेशन प्रोसेस की बात होगी, वेदरिंग की बात होगी कि केमिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग है, या और डिफरेंट टाइप्स, या बायोलॉजिकल वेदरिंग है, तो किस तरह से रॉक्स का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। देन जियोमॉर्फिक साइकिल की बात करेंगे कि जियोमॉर्फिकल साइकिल किस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह से आपको डेविस और पेंक की इसमें अंदर थ्योरीज की हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने बताएंगे कि किस तरह से आपका लैंड फॉर्म जो है शेप होता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देन थ्योरीज और प्रोसेसेस देखने को मिलेगी कि स्लोप किस तरह से डेवलप होता है। इवन स्लोप डेवलपमेंट के साथ ही एसोसिएटेड आपकी डेविस और पेंक साइकिल्स भी आपको देखने को मिलती हैं। देन अर्थ के मूवमेंट्स की हम बात करेंगे, जिसमें हम सिस्मिसिटी की बात करेंगे, फोल्डिंग की बात करेंगे, फॉल्टिंग की बात होगी और वल्केनिसिटी की बात होगी। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वल्केनिक इरप्शंस हैं आपके, सिस्मिक एक्टिविटीज हैं, किस तरह से फोल्ड्स बनते हैं आपके, किस तरह से फॉल्ट्स की डेवलपमेंट होती है, किस कहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री देखने को मिलेगी, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, तो वो सब चीजें आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं, लैंड फॉर्म्स को अकरेंस कैसे होती है, या
क्या कारण रहते हैं कि आपको जियोमॉर्फोलॉजिकल हैजार्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स की, पी वेव्स की, एस वेव्स की, इनके शेडो जोन की, देन वोल्केनोज की हम बात करेंगे, इनके लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, कौन से इंट्रूसिव हैं कौन से एक्सट्रूसिव हैं वो सब, देन लैंडस्लाइड्स की बात होगी, यहीं पे मास वेस्टिंग की बात होगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड देन एवलॉन्चेस की बात होगी कि एवलॉन्चेस के अंदर कौन कौन से आपको डिफरेंट टाइप्स के एवलॉन्च देखने को मिलते हैं, क्या इनके कारण होते हैं, या किस वजह से आप ये देखेंगे कि क्यों पर्टिकुलरली एवलॉन्च के अंदर भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, उनके टाइप्स। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। तो ये सब पूरा कंपोनेंट जो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी के साथ डील करेगा। और एक और चीज मैं वैसे बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करेंगे नेट की, या अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट स्टेट के लिए है और नेट नेशनल लेवल के लिए है। अगर हम दोनों पेपर का भी कंपैरिजन करें तो हम एक चीज जानेंगे, आप ये चीज खुद भी एनालाइज करेंगे कि सेट क्रैक करना इजी है एज कंपैरिजन टू नेट। अगर आप वहां पे भी एफर्ट अच्छा करेंगे तो आप नेट भी निकाल सकते हैं, बट पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे सेट की बात करेंगे तो सेट भी निकालना एज कंपैरिजन टू अगर मैं नेट की बात करूंगा तो थोड़ा ईजी है, सिलेबस कम है और आपको ईजी है उस चीज को पिक करना। अब चलते हैं हम अपने अगले यूनिट की तरफ। तो अगले यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्लाइमेटोलॉजी। अब अगर मैं पर्टिकुलरली क्लाइमेटोलॉजी की अगर यहाँ पे बात करूंगा तो क्लाइमेटोलॉजी में हम देखेंगे आपको कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाएगी और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करेंगे कि किस ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के हम कैटेगराइजेशन करेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी लेयर्स आपको देखने को मिल रही है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, आइनो, एक्सो, इन सब की बात होगी। देन इंसोलेशन की बात होगी, जो सन की रेज आ रही है कौन सी शॉर्ट वेव रेडिएशन है, कौन सा आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन है, इंसोलेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे। हीट बजट की बात करेंगे, कितनी हीट हमारे अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर रहा है। देन टेम्परेचर की बात होगी, प्रेशर की बात होगी, विंड्स की बात होगी, कौन सी प्लेनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स। देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करेंगे, इसके अंदर हम एयर मासेस की बात करते हैं, फ्रंट्स की बात करेंगे, अपर एयर सर्कुलेशन की बात होगी। देन साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की बात होगी, जिसमें हम अगर बात करें ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, या फिर हम जिनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो ये सब आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। देन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कॉपेन एंड थॉर्नथवेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, खास करके कॉपेन क्लासिफिकेशन। और अगर हम थॉर्नथवेट की बात करेंगे, इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा, जहां पे हम मेनली टेम्परेचर की बात करेंगे और प्रेसिपिटेशन पे ही मोस्टली क्लासिफिकेशंस बेस्ड हैं, तो वहीं पे इनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज होते हैं, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है, तो उनकी यहाँ बात होनी है। देन एल नीनो आज सदर्न ऑसिलेशन इवेंट्स की बात करेंगे, जिसमें हम एल नीनो की बात करेंगे, या ला नीना क्या होता है, या फिर सदर्न ऑसिलेशंस क्या हैं, तो ये सब चीजों की हम बात करेंगे। कंबाइंड वे में एंसो इवेंट्स की हम बात करते हैं। देन मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स की यहाँ बात होगी, डिजास्टर्स की बात होगी, जिसके अंदर हम साइक्लोन्स को पढ़ेंगे, थंडरस्टॉर्म्स को देखेंगे, टॉर्नेडोज को देखेंगे, हेल स्टॉर्म्स हो गया, हीट एंड कोल्ड वेव्स की बात होगी, ड्रॉट एंड क्लाउड बर्स्ट की बात होगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट फेनोमेना है क्लाउड बर्स्ट, जो रिसेंटली आपने देखा भी कि हिमालयाज के अंदर बहुत ज्यादा भी इवेंट्स इनके अकरेंस बढ़ती जा रही है। देन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की बात करेंगे, जैसा हम धराली के केस में देखा, हमने धराली डिजास्टर के फॉर्म में देखा, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। देन इसके साथ एसोसिएटेड टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, या उसके क्या एविडेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या उनके कारण है, ये सब चीजें पास्ट में क्या कारण रहे, या ह्यूमन इंपैक्ट क्या है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, जिसके अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, पॉल्यूशन की बात करेंगे, किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कर रहा है, या क्या एंथ्रोपोजेनिक जो आपके फैक्टर्स हैं उन सब की यहाँ पे बात होगी। तो ये सब चीजें हैं आपकी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। देन इसके बाद अगला यूनिट आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली, दैट इज द ओशिनोग्राफी। उसमें हम रिलीफ की हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे कौन सी आपका जहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या रिलीफ्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम गयोट्स की बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल डेप्थ की बात होगी, वहां पे अबिसल प्लेन की बात होगी, या और डिफरेंट जो भी आपको रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की हम बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फिर आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट है, डेंसिटी का क्या इंपैक्ट है, सैलिनिटी किस तरह से इंपैक्ट करती है ओशंस को, वो सब चीजें। देन सर्कुलेशन की बात करेंगे, वार्म एंड कोल्ड करंट की हम बात होगी, यहाँ पे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात होगी, अब वेलिंग डाउन वेलिंग की हम बात करेंगे यहाँ पे। देन वेव्स है, टाइड्स है, सी लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड हजार्ड्स, जिसमें सुनामी है और साइक्लोन की यहाँ पे
बात होगी। तो ये सब चीजें आपको ओशिनोग्राफी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद है आपका अगला यूनिट, दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करेंगे, इसके कंपोनेंट जिसके अंदर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की, ह्यूमन इकोलॉजी की बात होगी, उनके क्या फंक्शंस है, ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी फ्लोज की बात होगी, साइक्लिक जिसके अंदर हम जियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल की यहाँ पे बात होगी, फूड चेन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें जो हम एनवायरनमेंट में चीजें पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, क्या ये पूरा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फूड वेब की बात होगी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रॉम आपके प्रोड्यूसर टू जो टॉप लेवल के कार्निवोर्स हैं, किस तरह से वहां पे एनर्जी फ्लो हो रहा है। 10% लॉ की यहाँ पे बात होगी। देन ह्यूमन इंटरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, उसका क्या इंपैक्ट है, एनवायरमेंटल एथिक्स की बात होगी, और थोड़ा डिटेल्ड इकोलॉजी की हम बात करेंगे। एनवायरमेंटल हिजार्ड्स हैं यहाँ पे, और उसके साथ एसोसिएटेड डिजास्टर्स जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, अर्बन हीट आइलैंड की हम बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन की यहाँ बात होगी, लैंड डिग्रेडेशन की बात होगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब यहीं पे नेशनल लेवल पे क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड क्या पॉलिसीज हैं हमारी, जिसके अंदर हम लीगल फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे, एनवायरमेंटल पॉलिसी की बात होगी, इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात होगी, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं जिसमें ब्रंटलैंड कमीशन की बात होगी, क्योटो प्रोटोकॉल की बात होगी, एजेंडा 21 की बात होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होगी, पेरिस एग्रीमेंट। जब यहाँ पे लिखी दी हैं चीजें तो मेन फोकस हमने इन्हीं जो आपके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं इन पे हमने ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा और भी पॉलिसीज हैं, जैसे हम क्योटो के साथ पढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे और डिफरेंट चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये सब चीजें की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें आपको मेन इन पे फोकस करना है। इसके अलावा और भी चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे एड ऑन होते हुए देखने को मिल जाएंगी, जिसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद है अगला आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में, जिसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन सोर्सेज का क्या डेटा है, जिसमें हम सेंसस की बात करेंगे, सैंपल सर्वेज की बात करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स है या डेटा रिलायबिलिटी या फिर क्या एरर्स हमें देखने को मिलेंगे। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मेजर्स हैं, किस तरह से इसको मेजर किया जाता है, क्या पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं इसके अंदर। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक से लेके मॉडर्न पीरियड तक, जिसके अंदर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखेंगे या थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, जिसके अंदर माल्थस की थ्योरी है, सेडलर की थ्योरी है एंड रिकार्डो की थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी। देन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एनालिसिस देखेंगे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं, क्या इनके डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसके अंदर जनरली हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स की हम बात करते हैं। वर्ल्ड पैटर्न्स की हम बात करेंगे, माइग्रेशन किस तरह से होता है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या उसके कारण हैं या उसका कॉन्सिक्वेंसेज या मॉडल्स हमें देखने को मिले, जिसमें पुश एंड पुल फैक्टर्स की बात होगी। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें एज है, सेक्स है, रूरल अर्बन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की यहाँ बात होगी, क्या किस लेवल पे एजुकेशन है, या पॉपुलेशन पॉलिसीज इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या पॉलिसीज आपको देखने को मिलती हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम रूरल सेटलमेंट उनकी कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं, कौन सा वो पैटर्न फॉलो करते हैं और किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देन कुछ कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं रूरल सेटलमेंट की, जिसमें हम रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात करेंगे, लैंड यूज का जो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, लैंड एक्विजिशन और ट्रांजैक्शंस आपको किस तरह से देखने को मिलती हैं यहाँ पे। इवन थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स किस तरह से ओरिजिनेट हुए, जिसमें गॉर्डन शेल्डे की थ्योरी है, हेनरी प्रिने की थ्योरी है, लेविस ममफोर्ड की थ्योरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम यहाँ बात करेंगे, क्या वो फैक्टर्स हैं अर्बन ग्रोथ के, ठीक है। देन ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, साइज की बात होगी, स्ट्रक्चर की बात होगी, फंक्शन ऑफ अर्बन एरियाज की हम यहाँ बात करेंगे। अर्बन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी की हम बात करेंगे, रैंक साइज रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उनकी हम रैंकिंग किस तरह से करते हैं, या प्राइमेट सिटी कौन सी सिटी प्राइमेट सिटी कहलाती है, या किस तरह से मिडिल एज जो वहां पे जो मिडिल इनकम पॉपुलेशन है वो कैसे रिप्लेस करती है बाकी पॉपुलेशन को, या जो वहां पे पॉपुलेशन रह रही है बाहर से जो पॉपुलेशन माइग्रेट करके आएगी वो कैसे रिप्लेस करेगी, वो सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देन
सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, क्रिस्टेलर और लॉश की थ्योरी की हम बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है सिटी का, वो मॉडल क्या है अर्बन लैंड यूज के, जिसमें हम बर्ग्स का मॉडल पढ़ेंगे, हैरिस एंड उलमान का मॉडल पढ़ेंगे, हॉइट का मॉडल पढ़ेंगे, ये सब चीजें। देन मेगा सिटी का क्या कॉन्सेप्ट आता है, ग्लोबल सिटीज कौन सी कहलाई जाती हैं या एज सिटीज कौन सी हैं, चेंजिंग अर्बन पैटर्न्स या फॉर्म्स क्या देखने को मिलते हैं, जिसमें पेरी अर्बन एरियाज हैं, रूरल अर्बन फ्रेंच सबअर्बन एरियाज, रिंग है या सैटेलाइट टाइम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इवन सोशल सेग्रीगेशन सिटी में किस तरह से होता है, अर्बन सोशल एरिया का क्या एनालिसिस। देन मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन सिटीज, जिसके अंदर हम स्लम्स की बात करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर की बात होगी, क्राइम या सोशल एक्सक्लूजन की बात होगी, इवन हम यहाँ पे गिग इकोनॉमी की बात करेंगे, गिग वर्कर्स की बात करेंगे, तो वो सब चीजें भी आपको यहीं पे देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेटियल का मतलब जनरली यहाँ पे याद रखना ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी में होता है वेयर, दैट इज कि कहाँ पे आपको ये फैक्टर्स अफेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, या किस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इंपैक्ट होता हुआ आपको देखने को मिलता है, और कहाँ पे इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्या उसके कारण रहेंगे, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी सेक्टर की हम यहाँ बात करेंगे। देन नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। देन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होगी, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे डील होती हुई देखने को मिलेंगी इन दी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसी के बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, लैंड यूज प्लानिंग की बात होगी, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है या मेथड क्या है जिसके थ्रू हम डिलिनिएट करते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को, जिसमें वीवर, डोई, रेफुल्ला की हम बात करेंगे। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होगी, वॉन थुनन्स मॉडल ऑफ लैंड यूज प्लानिंग की बात होगी कि ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। देन मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, किस तरह से हम मेजर करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देन रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आ रहे हैं या रीजन्स में किस तरह से आपको इफेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है, और एग्रीकल्चर सिस्टम वर्ल्ड का क्या है, वो सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद है हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन, क्या फैक्टर्स इंडस्ट्रीज की लोकेशन को डिफाइन करते हैं, थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन की अगर हम बात करें जिसमें हम वीबर की, ईएम हूवर, लॉश की थ्योरी की हम बात करेंगे, प्रेड एंड डीएम स्मिथ की बात करेंगे। यहाँ पे सब ज्योग्राफर्स हुए तो इनकी थ्योरीज हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज लोकेट की जाती हैं, और इस सारा जितने भी ये यहाँ पे जो ज्योग्राफर्स के आप नाम देख रहे हैं इनका सीधा सीधा लिंक इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से आपको देखने को मिलता है, और समटाइम्स तो नाम पूछ ले जाते हैं पेपर में कि किसका लिंक किसके साथ है। देन वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, इंपैक्ट क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात होगी, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी, और नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन एंड R&D इंडस्ट्रीज की हमने यहाँ पे बात करनी है। देन उसके बाद है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड की हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड की अगर हम बात करें, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ स्पेटियल इंटरेक्शन के अंदर एडवर्ड उलमैन एंड M.E. हर्स्ट के मॉडल की यहाँ पे बात होगी, एंड मेजर एंड इंडिसेस ऑफ कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, स्पेटियल फ्लो मॉडल की हम बात करेंगे, ग्रेविटी मॉडल की बात करेंगे, इसके वेरिएंट्स की बात होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके साथ क्या प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं इंटर और इंट्रा रीजनल कॉपरेशन एंड ट्रेड के, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। देन रीजनल डेवलपमेंट की बात करें तो रीजनल डेवलपमेंट में टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स की हम बात करेंगे, फॉर्मल एंड फिक्शनल रीजन्स, वर्ल्ड रिलीजनल डिस्पैरिटीज किस तरह से देखने को मिलती हैं, जो आपको गैप देखने को मिलता है रूरल, अर्बन और रिच एंड पुअर, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, एल्बर्ट ओ हिर्शमैन, देन गनर माइडल, देन जॉन फ्रेडमैन, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो ये सब चीजें हैं जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट यूनिट 6 के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो 6th यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, ये बहुत हैवी यूनिट है आपका, जहां पे आपको
बहुत डिटेल में चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक एक थीम आपको यहाँ डिस्कस होती हुई देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड की हम बात करें, रीजनल डेवलपमेंट की चाहे हम बात करें। क्लियर है? देन इसके बाद आपका आएगा कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब यहाँ पे कल्चर का क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, या सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है हमारी ज्योग्राफी के ऊपर, या किस तरह से ज्योग्राफी डिफाइन होती है हमारे कल्चर और सोसाइटी से, तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पढ़ेंगे हम, कल्चर की कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, एरियाज और रीजन है, कल्चरल हेरिटेज की यहाँ बात होगी, कल्चरल इकोलॉजी की, कल्चरल कन्वर्जेंस की, सोशल स्ट्रक्चर की, प्रोसेसेस इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हैं, देन सोशल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सक्लूजन, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, जिसमें ट्राइब्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज की बात होगी, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ की बात होगी, डिजीजेस, इकोलॉजी की बात होगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस जिसमें इटियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, क्लासिफिकेशन है, स्पेटियल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विद रेफरेंस टू इंडिया के एस्पेक्ट में हमने यहाँ पे चीजें पढ़ने रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। देन हेल्थ केयर प्लानिंग और पॉलिसीज क्या है इंडिया की, और मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया क्या है, जहाँ पे हम जैसे हम केरला के अंदर लोग आते हैं पंचकर्मा के लिए आते हैं, या फिर हिमाचल के धर्मशाला के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे लोग योग के लिए आते हैं, मेडिटेशन के लिए आते हैं, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मेडिकल टूरिज्म की यहाँ बात होगी। देन उसके बाद है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स हैं, स्पेशल रेफरेंस लेंगे इंडिया के एस्पेक्ट में, हर्टलैंड और रिमलैंड थ्योरीज होंगी इसके अंदर। देन ट्रेंड्स और डेवलपमेंट क्या है आपके पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, या ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, भारत के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किस तरह से देखने को मिलते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या है इलेक्टोरल बिहेवियर का, जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है, देन जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज जिसमें जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ओशन की हम बात करेंगे, इंडियन ओशन की बात होगी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन, सार्क, आसियान, ओपेक या यूरोपियन यूनियन की हम यहाँ बात करेंगे। देन न्यू पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसेंटली वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पे किस तरह से न्यू ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है, या न्यू ऑर्डर किस तरह से शेप होता हुआ देखने को मिलता है, तो वो सब चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे। देन इसके बाद है आपका ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से ज्योग्राफी का एज अ डिसिप्लिन डेवलप हुआ फ्रॉम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके टू दी टिल मॉडर्न आज के इरा तक, तो वो सब चीजें जिसमें हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर्स का, जिसमें कंट्रीब्यूशन होगा ज्योग्राफर्स का, जिसमें बर्नहार्डस, वेरिनियस, इमैनुअल कैंट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट की हम बात होगी, कार्ल रिटर की बात होगी, शाफर की बात होगी, हार्टस्टोन की बात होगी, और एक शाफर और हार्टस्टोन डिबेट भी है ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट। देन इंपैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑन ज्योग्राफिकल थॉट की हम बात करेंगे। कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी में जिसमें हम कार्टोग्राफी, थीमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, मेजर ज्योग्राफिकल ट्रेडिशन जिसमें हम अर्थ साइंस की बात करेंगे, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की बात होगी, एरिया स्टडी की, और स्पेटियल एनालिसिस की हम यहाँ बात करेंगे। इसके बाद डुअलिज्म इन ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, जिसमें हम फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक, इन सब के हमने यहाँ पे डुअलिज्म देखेंगे हम। देन पैराडिम शिफ्ट की बात होगी, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं ज्योग्राफी में, जिसमें हम पॉजिटिविज्म की बात करेंगे, बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, ह्यूमनिज्म की बात करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे, फेमिनिज्म की बात होगी, और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात होगी। तो ये जितनी भी चीजें हैं कि किस तरह से आपका ज्योग्राफी का थॉट सिंस फ्रॉम बिल्कुल बिगिनिंग से ग्रीक से लेकर टिल मॉडर्न टाइम तक किस तरह से डेवलप हुआ, तो ये यहाँ पे आप चीजें देखेंगे आप इस ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर। देन इसके बाद है आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की हम बात करेंगे, इसमें क्या सोर्सेज हैं हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के और डेटा के, जिसमें हम स्पेटियल और नॉन स्पेटियल चीजों की बात होगी। देन टाइप्स ऑफ मैप्स की बात होगी, कितने टाइप्स के मैप, इन शॉर्ट कार्टोग्राफी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टेक्निक्स क्या है मैप मेकिंग, जिसमें कोरोप्लेथ है, इसारिथमेटिक है, डेसीमेट्रिक है, देन कोरोक्रोमेटिक फ्लो मैप की बात होगी, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप्स जिसमें हम पाई डायग्राम्स, बार ग्राफ्स या बार डायग्राम्स हैं, लाइन ग्राफ हो गया। जीआईएस काफी इंपॉर्टेंट कि जीआईएस क्या होता है, रेस्टर और वेक्टर डाटा फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किसमें पिक्सल लेते हैं, किसमें ग्रिड का यूज होता है, या कहाँ पे कौन सी चीज आपको देखने को मिल रही है, या कहाँ पे हम सिंगल लाइन में डेटा लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे। या फिर हम एट्रीब्यूट डेटा फॉर्मेट्स की बात होगी, क्या क्या फंक्शन है जीआईएस के, चाहे कन्वर्जन की बात करेंगे हम, चाहे फिर वो आपकी एडिटिंग की बात है, या कोई और आपको चीजें देखने को मिलती हैं, या एनालिसिस की यहाँ बात होगी। देन
डिजिटल एलिवेशन मॉडल की यहाँ हम बात करेंगे। इसके बाद जियो रेफरेंसेस की बात करेंगे, जहां पे हम किसी एक एरिया को कोऑर्डिनेटेड मैनर में डिफाइन करते हैं और वहां पे फिर हम कोऑर्डिनेट्स फिट करते हैं ऑन द पर्टिकुलर डिजिटल एरिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होनी है, मैप प्रोजेक्शन की बात होगी, डेटम की, जीआईएस की क्या क्या एप्लीकेशंस है, थीमेटिक कार्टोग्राफी की यहाँ बात होनी है, देन स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बेसिक्स क्या हैं आपके रिमोट सेंसिंग की जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सेंसर्स कौन से यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स, उनका रेजोल्यूशन क्या है, टाइप्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एयर फोटो की हम यहाँ बात करेंगे, सैटेलाइट इमेजरी किस तरह से, क्या है उसकी इंटरप्रिटेशन, देन फोटोग्रामेट्री की हम यहाँ बात करेंगे, कौन टाइप्स, कितने टाइप्स के आपके एरियल फोटोग्राफ्स हैं, डिजिटल इमेजेस की प्रोसेसिंग, क्या डेवलपमेंट्स क्या है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में, बिग डेटा शेयरिंग और उसकी एप्लीकेशन किस तरह से, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में जहां हम बात करते हैं कि कहां पे कितने रिसोर्सेज रखे हैं या किस तरह से हम वहां डिफाइन करेंगे वो थ्रू रिमोट सेंसिंग। इसी के अंदर हम लिडार टेक्निक है, रेडार टेक्निक है, उन सब की यहाँ बात होनी है। देन जीपीएस के कंपोनेंट्स क्या हैं, स्पेस, ग्राउंड कंट्रोल, रिसीवर सेगमेंट्स या उसकी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें डिस्पर्शन, इनइक्वालिटीज, सैम्पलिंग या सैम्पलिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें ची स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देन टाइम सीरीज एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस या मेजरमेंट ऑफ इंडिसेस, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इवन मेकिंग इंडिकेटर्स ऑफ स्केल फ्री कंप्यूटेशन टेक्निक्स, कंपोजिट इंडेक्स है, प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गए, एनालिसिस है या क्लस्टर एनालिसिस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस है या ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम्स का है या बाइफर्केशन रेशियो होगी, ड्रेनेज डेंसिटी है, ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी है, बेसिन सर्कुलेटरी या फिर रेशो फॉर्म फैक्टर की बात होगी, प्रोफाइल की बात होगी, स्लोप का एनालिसिस क्या है, क्लिनोग्राफिक कर्व क्या है, हिप्सोग्राफिक कर्व क्या है, या अल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या है। तो ये सब चीजें ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका ये ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है मोर और लेस जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ये उसी के साथ एसोसिएटेड चीजें हैं। यहाँ पे आपको वही सब चीजें इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। देन इसके बाद लास्ट यूनिट आपकी दैट इज दी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसमें मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात होगी, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आपके प्लेन्स हैं, आपके कोस्टल प्लेन्स आ गए, आपके आइलैंड्स आ गए, तो वो सब चीज़ें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, हिमालयन और पेनिसुलर में के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्लाइमेट जिसमें हम सीजनल वेदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, क्लाइमेटिक डिवीजन की यहाँ बात होगी, इंडियन मानसून की बात होगी, उसके मैकेनिज्म, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, या हिमालयन क्रायोस्फीयर की यहाँ बात होगी, टाइप्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसके अंदर हम बात करेंगे सॉइल एंड वेजिटेशन की, वाटर की, मिनरल की, कौन से यहाँ पे मरीन रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या स्पेटल पैटर्न देखने को मिलते हैं, ग्रोथ और कॉम्पोजिशन की, रूरल अर्बन, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, एथनिक और रिलीजियस, देन यहाँ के पॉपुलेशन के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी है, एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, यील्ड ऑफ मेजर क्रॉप्स जिसमें हम मेजर क्रॉप्स में जिसमें व्हीट है, आपका राइस है, शुगर केन है, या और डिफरेंट क्रॉप्स की हम बात करेंगे, कॉटन हो गया, टी हो गया, मेजर क्रॉप रीजन्स की हम बात करेंगे, रीजनल वेरिएशंस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ बात करेंगे, देन एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके इंडियन एग्रीकल्चर को, फिर चाहे वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होनी है, फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस से किस तरह से इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल रीजन्स या उनके साथ एसोसिएटेड उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कहाँ पे आपको कोयले की इंडस्ट्री देखने को मिल रही है, कहाँ पे आपको थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कहाँ पे आपको हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये सब चीजें। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है भारत के अंदर, डेवलपमेंट एंड पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जिसमें रेलवे, रोडवे, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस की बात होगी। इवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या डायरेक्शन है उसके अंदर। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग की हम बात करेंगे जिसमें ग्लोबलाइजेशन और उसके इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। और लास्ट में हम बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया जिसमें अर्थक्वेक्स हम की बात होगी, ड्रॉट, फूड, साइक्लोन, सुनामीज और हिमालयन हाईलैंड हैजार्ड्स एंड डिजास्टर जो आपको रिसेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज से। तो यही सब चीजें हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस तरह से आपका जो भी सिलेबस था तो आपने देख लिया, यहाँ पे हमने जान लिया क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, किन कंपोनेंट्स को आपने पढ़ना है। तो यही सब चीजें आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगी। तो आप जुड़िए सिविल स्टेप से और अपनी तैयारी को कीजिए स्ट्रेंथन। थैंक यू वेरी मच।